Hello everyone, good afternoon sir and good afternoon my all batchmates. First of all, thankful to all our teachers to give me this opportunity. Myself Aarti Kumari, I am first year student of A&M Training School बनमनखी। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इनका डिफिनेशन क्या होता है, इनके पार्ट्स कितने होते हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और ये इनके कौन कौन से कार्य हैं। तो चलिए हम लोग नर्वस सिस्टम को जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम का हिंदी अर्थ होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन है, पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं और कोशिकाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा हमारे पूरे शरीर में संदेशों को पहुंचाता है। यानी कि कोई भी चीज हम जैसे अगर सोचते हैं, पढ़ते हैं या फिर खाते हैं या लिखते हैं या कुछ भी, जितनी सारी क्रियाएं हम करते हैं वे सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है? नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम सही नहीं होता है तो हम बोलते हैं उनका दिमाग खराब हो गया या फिर वो पागल हो गया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में आता है नर्व्स। तो ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु और ब्रेन मतलब मस्तिष्क। और इससे स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती है वो आती है नर्व, ये आती है ये पीएनएस में, और ये सारी केंद्र वाली जो चीजें हैं ये आती है सीएनएस में। तो पहले हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसका वेट कितना है, वजन कितना है और इसकी लेयर कितनी है, मतलब परतें कितनी है, और सीएसएफ क्या होता है और इनके कार्य कौन कौन से हैं। तो ओरिजिन यानी कि ब्रेन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रेन की उत्पत्ति हुई है एक्टोडर्म से। आप सोचोगे एक्टोडर्म में क्या होता है? तो एक्टोडर्म हमारे शरीर में 3 जर्म लेयर होती है जो कोई भी ऑर्गन को बनाती है। पहला है एंडोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म और तीसरा है एक्टोडर्म। इस एक्टोडर्म के द्वारा ही हमारे ब्रेन का निर्माण हुआ है। अब है ब्रेन का वेट कितना होता है? ये होता है 1300 से 1400 ग्राम। बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों का ब्रेन का वजन होता है 1350 ग्राम और लड़कों का होता है 1450 ग्राम। और ऐसे पाउंड में कहे तो 3 पाउंड का होता है। और लेयर्स, हम मस्तिष्क का जो लेयर होता है इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ड्यूरामीटर, एराक्नोइड मीटर और पायोमीटर। ड्यूरामीटर आउटर लेयर होती है, एराक्नोइड मीटर मिडिल लेयर होती है यानी कि मध्य की परत होती है, और पायोमीटर इनर यानी कि आंतरिक परत होती है। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ड्यूरामीटर यानी कि दूर है इसलिए ड्यूरामीटर, और पास है इसलिए पायोमीटर। और एक आप ऐसे याद कर सकते हैं एराक्नोइड। तो 3 कौन कौन से हो गए? ड्यूरामीटर, एराक्नोइड मीटर और पायोमीटर। ये इसलिए होती है क्योंकि हमें कोई भी अगर चोट आए तो हम इससे बच सके। जैसे अगर हम रास्ते में चलते हैं या फिर बाइक चलते हैं, बाइक चलाते हैं तो हम क्या हेलमेट लगाते हैं, लेकिन अगर हेलमेट नहीं लगा है या फिर हमारी नेचुरल एक कवरिंग होती है, जैसे कि हमारी जो क्रेनियल में हमारा मस्तिष्क होता है, ये एक हेलमेट की तरह कार्य करता है। कोई भी चोट से हमें बचाता है, छोटी मोटी चोटों से बचाता है। और ये हो गया क्रेनियम, ये हो गया फेशियल, इन दोनों के मिला के बनते हैं स्कल। स्कल को हिंदी में कहते हैं करोटी। अब है एक पॉइंट है कि हमारे कोई भी व्यक्ति है उसका जो वजन होता है उसका पूरा वजन में से 2% उसका मस्तिष्क का ही वजन होता है। अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का वजन है 40 ग्राम 40 केजी, तो उसका 2% वजन कितना 2% किसका वजन होगा? ब्रेन का वजन होगा। अब है ये जो हम पढ़े थे ड्यूरामीटर, एराक्नोइड मीटर और पायोमीटर, ये तीनों मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो बोलेंगे कि ब्रेन के कवरिंग को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। अब है सीएसएफ। मेनिंजेस के बीच में या फिर इन तीनों लेयरों के बीच में पाया जाता है सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे मस्तिष्क में सेलों के द्वारा प्रोटीन को पहुंचाता है। अब है ब्रेन का फंक्शन। ब्रेन के कौन कौन से कार्य हैं, अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कंट्रोल करता है और कमांड देता है
ये हमारे पूरे मस्तिष्क, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और ये थर्मोरेगुलेशन में भी मदद करता है। थर्मोरेगुलेशन यानी कि ताप नियंत्रण की तरह कार्य करता है। जैसे कोई हमारे वातावरण में गर्म है तो हमारा शरीर उसके अनुसार स्वेटिंग होने लगती है, या यानी कि पसीना आने लगता है, उस दोनों वातावरण को कंट्रोल करता है। या फिर ठंड है तो हम अपने हाथों को रब करके अपने शरीर के वातावरण को गर्म करते हैं। अब तीसरा है कि ये एक्टिव करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को, यानी कि हार्मोन रिलीजिंग ये ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। अब है कि कंट्रोल करता है ये किसे, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मूवमेंट को, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक हो और ऐच्छिक हो। अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जो हम अपने इच्छा अनुसार नहीं करते हैं, और ऐच्छिक ऐसी क्रियाएं होती है जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। ये सारे कार्य ब्रेन के द्वारा होती है। अब है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, अब जानेंगे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसमें 3 पार्ट्स, इसको आसानी से पढ़ने के लिए हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को कहा जाता है प्रोसेंसेफेलॉन, और मिड ब्रेन को कहा जाता है मेसेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन को कहा जाता है रूबेनसेफेलॉन। तो कितने पार्ट्स हो गए ब्रेन के, कौन कौन से, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का हिंदी होता है अग्र मस्तिष्क में, यानी कि आगे का भाग अग्र मस्तिष्क। उसमें आता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम लोग जानेंगे कि सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम के कौन कौन से कार्य हैं। तो सेरिब्रम भैया मस्तिष्क का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा ये पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम है। ये आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे आपने व्यक्तियों को बोलते सुना होगा कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है, ये लड़की पढ़ने में अच्छी है, या फिर इसकी बुद्धि अच्छी है, कोई भी चीज अच्छे से आसानी से समझ लेता है। ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अब है ये जो हमारे ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं। ऐसे ये पूरा एक इस साइड से और एक इस साइड से, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है कॉर्पस कैलोसम। कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। मतलब दोनों सेरिब्रम होते हैं, दोनों सेरिब्रम के जोड़ने का कार्य कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। आप जानेंगे कि थैलेमस, दूसरा है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस ये सेरिब्रम के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। ये इनके कार्य हैं 3, मतलब इनके कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कार्य को हम लोग जानेंगे कि इसके शॉर्ट वे में याद कर सकते हैं। TTP यानी कि T से टेम्परेचर, दूसरा है T से टच और P से प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर को बोल सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि टेम्परेचर, जैसे बाहर वातावरण ठंडा है तो हम अपने हाथों को रब करते हैं, और अगर गर्म है तो हमें पसीना आने लगता है। ये कंट्रोल करता है थैलेमस। और या फिर कह सकते हैं ये कोऑर्डिनेट करता है, इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी एंड मोटर, यानी कि चलना फिरना जितने भी क्रियाएं होती है ये किससे होती है, थैलेमस के द्वारा होती है। अब है तीसरा है या, और इसमें एक और था प्रेशर। कौन कौन सा था, ये टच था और टेम्परेचर था और प्रेशर था। तो मैंने टेम्परेचर तो समझ लिया, और अब है दूसरा टच। टच जैसे कोई भी व्यक्ति हमें कैसा टच कर रहा है, गुड टच है या बैड टच है, या कौन व्यक्ति हमें टच कर रहा है, ये सब ये थैलेमस के द्वारा होती है। प्रेशर है, मतलब प्रेशर कैसे, ये प्रेशर इसमें कैसे कार्य करता है हम लोग जानेंगे। क्योंकि प्रेशर जैसे कोई भी पैर पे या फिर हाथ में या किसी चीज से हमें दब गया, या फिर जैसे कि इससे हमें हाथ दब गए, तो मेरे दिमाग में ये जाएगा सेंस की जल्दी से हटाओ, हाथ में दर्द है या फिर दब गया किसी चीज से। तो ये सारी क्रियाएं थैलेमस के द्वारा होती है। अब है तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है, और थैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं, उससे भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। यह इसको स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि स्यूडो का अर्थ ही होता है झूठा, और एंडोक्राइन ग्लैंड ये झूठा मतलब दिखाता है कि करता कार्य वैसा नहीं है, लेकिन लगता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस को बोलते हैं स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब है यह कंट्रोल करता है ड्रिंकिंग को, मतलब खाना पीना, ये सारी क्रियाएं जो करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब दूसरा है मिड ब्रेन। कौन कौन सा पार्ट था हमारा ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन।
तो फोर ब्रेन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अग्र मस्तिष्क और मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन मिलके दोनों ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मतलब ब्रेन का तना। ये मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन मिलके ब्रेन का स्टेम बनाते हैं। इनके कार्य हैं चलना या फिर सुनना या देखना, आईज को आई जो ये पलक झपकते हैं, ये सारे कार्य होते हैं मिड ब्रेन के। अब है तीसरा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है, क्या क्या है? सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पहले जानेंगे कि सेरिबेलम क्या होता है। सेरिबेलम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। पहला पार्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या था? सेरिब्रम, और दूसरा क्या है? सेरिबेलम। अब इनके कार्य क्या है? ये कंट्रोल करता है मसल्स टून को, यानी कि मांसपेशियों में जितने भी ऐठन होती है या कुछ भी मसल्स मांसपेशियों समन्वय को कंट्रोल करता है कौन? सेरिबेलम। अब है दूसरा है पॉन्स वेरोलाई, यानी कि पॉन्स वेरोलाई ये कार्य करते हैं, ये जैसे कि यूरिनरी यानी कि मूत्राशय को भी कंट्रोल करता है, और फेशियल एक्सप्रेशन, हमें कब हंसना चाहिए, कब हमें दुखी होना चाहिए, सारे एक्सप्रेशन कौन करता है कंट्रोल? पॉन्स वेरोलाई करता है। अब तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा हुआ होता है, और ये कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन को और कार्डियक वैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, यानी कि खाना पचाने वाले जितने भी रिलीज होते हैं, एचसीएल हो गया या कुछ भी हो गया, ये सारे जो रिलीज करते हैं पाचन क्रियाएं को सही करते हैं, ये सारे मेडुला ऑब्लांगेटा करते हैं, और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। अब है दूसरा पार्ट पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें तीन पार्ट्स आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और तीसरा आता है इंटेंसिव नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स आते हैं, सेंसरी नर्व्स और दूसरा है मोटर नर्व्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो चलिए हम जानते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता यूं है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पानी रखा हुआ है, मैंने पानी देखा अभी, या फिर कोई खाने की चीज है, तो मैंने पानी देखा या फिर खाने की चीज देखा, तो जाते जाते मुझे देखने के बाद याद आया कि हाँ भूख तो लगी है या फिर प्यास तो लगी है, चलो। तो ये जो इनपुट है, इनपुट हमारे शरीर मस्तिष्क में गया और आगे बोला कि, तो मतलब हमारे मस्तिष्क में जाने के बाद मस्तिष्क पूरा शरीर में बोलता है या फिर आदेश देता है, कमांड देता है कि भूख तो लगी है तो जाओ पैर आगे बढ़ाओ या फिर हाथ आगे बढ़ाओ और खाओ। तो ये सेंसरी मतलब सेंस किया मैंने आंखों से, और मोटर नर्व जितने की चलने फिरने की क्रियाएं हुई, ये तो दोनों मिलके क्या हुए? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब एस मतलब स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के कारण होती है, मतलब अगर स्ट्रेस है हमें तो क्या हुआ? बीपी बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है और फिर लार सूखने लगता है, ये सारी क्रियाएं सिंपैथेटिक में होती है। और पैरासिम्पैथेटिक में होती है ये पीसफुल होते हैं, पी से पीसफुल और एस से स्ट्रेस, ये पीसफुल में पैरासिम्पैथेटिक, ये इसमें सारी क्रियाएं सही से होती है, जैसे गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी सही से होता है, और फिर क्या बोलते हैं बीपी भी सही रहता है, लार भी सही आती है, ये सारी क्रियाएं सही से होती है। आप पढ़ेंगे ये जितनी भी सारी क्रियाएं चल रही है या फिर जितनी भी सारी क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता कौन है? तो वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन या लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन या फिर 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, और ये कोई भी सिग्नल को रिसीव करता है और हमारे पूरे बॉडी में भेजता है। और इसी चित्र को हम लोग आज समझेंगे, जैसे ये है सेरिबेलम पूरा और ये है कार्पस कैल्लोसम, जो दो सेरिब्रम को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा था, और ये है हाइपोथैलेमस, ये है थैलेमस, ये है सेरिबेलम, और ये है मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, ये है पॉन्स, ये है मेडुला, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये सारे मिलके क्या बन रहा है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बन रहा था? हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन से मिलकर बन रहा था। चलिए आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम खत्म होता है। थैंक यू।